शिमला के पास एक ऐसी जगह जहां ना शोर है ना भीड़, बस सुकून है। हवाओं में भक्ति घुली हुई है और पत्थर पत्थर में महादेव की प्रेजेंस महसूस होती है। तो आज हम आए हैं एक हिडन जेम स्टोन टेम्पल के दर्शन करने। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम आल्सो डूइंग ग्रेट। सो आज हम लोग जा रहे हैं स्टोन टेम्पल जो कि चाइल में है। ये मंदिर शिमला के पास कंडा घाट से कुछ डिस्टेंस पर है। हाईवे से एक शार्प टर्न, कंडा घाट से आपको एक शार्प टर्न लेना पड़ता है और थोड़ा डिस्टेंस के बाद, ड्राइव के बाद आपको एक सुंदर पहाड़ी रास्ता मिलता है जो डायरेक्टली मंदिर तक आपको लेके जाता है। मेन हाईवे से मंदिर तक पहुंचने के लिए आप बस भी ले सकते हो और अपने पर्सनल व्हीकल के थ्रू भी जा सकते हो। रास्ता बहुत सुंदर है। जो कंडा घाट से मंदिर तक का जो ट्रैवल है, ड्राइव है, वो बहुत ही सुंदर है। फॉग की वजह से इतना प्रॉपर दिख नहीं रहा है, बट मैंने तो फिर भी इंजॉय किया इस वेदर को। फॉग के साथ और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। एंड यहाँ पे जो ग्रीनरी है, रास्ते में आपको हर तरफ नेचर मिलेगा, लंबी लंबी घास, जंगल से घिरे रास्ते और ठंडी फॉग वाली हवा। ये जो रास्ता है, ये यहाँ से जो रोड जाती है, ये मंदिर के लिए जाती है स्टोन टेम्पल। यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा और यहाँ पे भी आप गाड़ी पार्क कर सकते हो क्योंकि जो रोड है आगे की वो कंजेस्टेड है। तो अगर आप प्रॉपर ड्राइव नहीं कर सकते हो, आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप अपने व्हीकल आउट से जस्ट नीचे ही पार्क करो। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है, तो आप वॉक करते हुए और नेचर का मजा लेते हुए जा सकते हो। तो चलो आगे चल के देखते हैं मंदिर को। सो फाइनली हम मंदिर पहुंच गए हैं और यहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर सकते हो। और मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे ऑटो भी थी, मतलब कि ऑटो भी ऊपर आ सकती है। तो अगर पैदल चलने में कोई प्रॉब्लम है तो आप ऑटो के थ्रू आ सकते हो। यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा है टेम्पल इन माई ड्रीम। सो ये जो मंदिर का नाम है, जो यहाँ पे बोर्ड लगा है, इसके पीछे एक कहानी है। 1980 में इस मंदिर की नींव रखी गई थी, इस मंदिर का निर्माण किया गया था। जिन्होंने इस मंदिर को बनाया था वो यहाँ पे पहले एक म्यूजियम बनाना चाहते थे, क्योंकि आपको आर्ट देखकर ही लग रहा होगा, मतलब ये जिस तरीके से बनाया है, पूरा सीमेंट और पत्थर से बनाया हुआ है। पाइप के थ्रू ये जो पूरा एक रास्ता बनाया गया है, पाइप के थ्रू, ये जो साइड में लगी हुई है ये पाइप है, बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बनाया है। तो यहाँ पे पहले वो जिन्होंने मंदिर बनाया वो इसको म्यूजियम बनाना चाहते थे। आगे चल के गुफा भी है, दिखाऊंगी मैं आपको। उस गुफा के थ्रू उन्होंने एक रास्ता बनाया था म्यूजियम में एंटर करने का। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब वो म्यूजियम का काम कर रहे थे, मूर्तियां बना रहे थे, तो उन्हें एक सपना आता है जिसमें महादेव उन्हें दर्शन देते हैं, ध्यान करते हुए उन्हें दिखाई देते हैं। उसके बाद वो उसके बारे में सोचते हैं। 40-50 डेज निकल जाते हैं। 40-50 डेज के बाद उन्हें फिर से एक स्वप्न आता है जिसमें महादेव उठकर जा रहे होते हैं और उन्हें मंदिर बनाने को कहते हैं, एक संकेत देते हैं। वो अपने माता पिता से बात करते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो एक महादेव की प्रतिमा बनाएंगे। तो जैसा उन्होंने सपने में देखा था उसी तरीके से उन्होंने महादेव की एक प्रतिमा बनाई, जिसपे उन्होंने सिर्फ उनका फेस बनाया है। आगे मैं वीडियो में अभी दिखाऊंगी आपको कि किस तरीके से, कौन सी वो फर्स्ट मूर्ति थी जो उन्होंने सबसे पहले बनाई थी। तो जब वो उसे बनाते तो उसके सराउंडिंग वो देखते हैं कि कुछ समय के बाद वहां पे उन्हें एक सांप दिखाई देता है। तो उन्हें बिल्कुल पूरा मतलब कंफर्म हो जाता है कि महादेव उन्हें संकेत दे रहे हैं कि यहाँ पे वो एक मंदिर बनवाना चाहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया। म्यूजियम का सपना अपना ड्रॉप करके यहाँ पे उन्होंने एक मंदिर बनाया है। मतलब ये कुछ सेकंड का सपना और इतने बड़े मंदिर का निर्माण जो कि महादेव खुद चाहते थे। ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है पत्थर से बना हुआ, ये जो नीचे स्टेप्स दिख रहे हैं आपको, ये स्टेप्स बनाए गए हैं बताने के लिए कि स्टेप वाइज आप चल के पूरे मंदिर को विजिट कर सकते हो। एंड यहाँ से अंदर एंटर करते हुए आपको बहुत ही एक सुंदर अभी जो है मूर्ति दिखेगी। जो ये अपस्टेयर्स आपको दिख रहा है महादेव की मूर्ति, जो दर्शाया गया है लाइक जैसे उन्होंने स्वप्न में देखा था, लाइक महादेव ध्यान कर रहे हैं। और ये जो इतने सुंदर तरीके से बनाया गया है, अकेले उन्होंने इस पूरे मंदिर को बनाया है, सबसे बड़ी बात ये है। और जो कि बिना भक्ति के, बिना भावना के बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। जिस तरीके से हर एक पत्थर की जिस तरीके से नींव रखी गई, हर एक पत्थर में महादेव की वो प्रेजेंस फील होती है, वो एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। ट्रस्ट मी, मैंने खुद विजिट किया है तो मुझे वो प्रेजेंस फील हुई है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पे उन्होंने इस पूरे मंदिर का निर्माण किया गया है, ये बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने महादेव की प्रतिमा बनाई है, जिसमें उन्होंने दर्शाया है महादेव की जो जटाओं से गंगा बह रही है और पूरा पत्थर के थ्रू बनाया है उन्होंने। और नीचे जो है लाइक पूरे महादेव मतलब शिव परिवार को बनाया है उन्होंने। और इसके चारों ओर जो डेकोरेशन के लिए बहुत ही सुंदर तरीके से जो तार होती है ना, तार में ये सीमेंट है
उसको डेकोरेशन की तरह उन्होंने उसको डेकोरेट करने के लिए यूज किया है। ऊपर जो ये पूरा सारा पत्थर का बना हुआ है और ये पूरा उन्होंने अकेले बनाया है। इसके चारों ओर आपको जो ये व्यू दिख रहा है और बहुत ही नेचर के करीब तो वैसे भी बहुत पॉजिटिविटी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे क्राउड नहीं आपको मिलेगा, जिससे मतलब क्राउड नहीं होगा तो ऑब्वियसली जो भक्ति का मतलब क्या लेवल होगा आप खुद सोच सकते हो। कितना पीसफुल, बिल्कुल क्राउड नहीं, बिल्कुल शांत वातावरण, पूरा स्ट्रेस बिल्कुल दूर हो जाएगा आपको यहाँ विजिट होके। सो महादेव की मूर्ति के ठीक सामने जो शिवलिंग है उन्हें स्थापित किया गया है। अगेन ये जो शिवलिंग बनाया है उन्होंने खुद बनाया है। मैं तो बहुत हैरान थी कि किस तरीके से उन्होंने खुद ये बनाया होगा, वो भी अकेले। पूरा पत्थर से बनाया गया है और जो लकड़ी का यूज किया गया है, जिस तरीके से यहाँ पे उन्होंने पूरा इसका निर्माण किया है, क्लियरली हम देख सकते हैं कि भक्ति, उनका प्रेम, उनकी भक्ति कितनी ज़्यादा होगी, कितनी पावरफुल होगी कि जो जिस तरीके से उसको बना सके हैं। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी। और यहाँ पे बहुत देर तक बैठ सकते हो, हम काफ़ी देर यहाँ पे बैठे। बहुत नेक्स्ट लेवल सुकून, शांति जो हमें यहाँ पे फील हो रही थी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, आप खुद जाकर यहाँ पर देखना। एंड क्राउड ज़्यादा नहीं है तो आप पूरा टाइम लेकर, पूरा ध्यान लगाकर यहाँ पे बैठ सकते हो। अभी हम लोग जा रहे हैं उस जगह पे जहाँ पे जो सबसे पहले जो मूर्ति उन्होंने बनाई थी, जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी, उसकी स्थापना की गई है, उस मूर्ति को देखने के लिए। तो ठीक है, चलो चलते हैं अंदर, क्या क्या किस तरीके से वो बनाया गया है। तो अंदर जाते हैं, सबसे पहले आपको सामने गणेश जी मिलेंगे, गणपति बप्पा मोरया। तो आप उनके दर्शन करके वहां से अंदर जब आप जाओगे, मतलब यहाँ पे जो देख कर आप देखो कितना सुंदर डेकोरेट किया है। अगेन आई वुड से बहुत ही मेहनत और सबसे ज्यादा भक्ति, जो मैं बार बार कह रही हूँ कि एक अलग पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे ये जो मूर्ति है, सबसे पहले ये प्रतिमा बनाई गई थी महादेव जी की। इसी के सराउंडिंग वो जो बताया था उन्होंने, किसी के सराउंडिंग में वो सांप मिला था, उसके बाद ही उन्होंने मंदिर बनाने का निर्णय लिया। यहाँ पे नीचे ये पाइप के थ्रू बनाया गया है और ऊपर जो लगाए गए हैं देख सकते हो आप, तार के थ्रू ये जो मतलब जो फेस के ऊपर बालों के लिए यूज किया गया है, जटाओं के लिए यूज किया गया है, तो बारीक तार के थ्रू ये कितना ज्यादा टाइम और मेहनत लगी होगी तो उसके थ्रू ये बनाया है। एंड पत्थर के पूरा वर्क जो है पत्थर के थ्रू, पत्थर से बनाया गया है। और साथ ही ये जो साइड में यूज किए गए हैं, ये कुछ जो टीन होती है ना, टीन के थ्रू ये बनाया है। तो मतलब आप खुद सोचो, कोई मशीन के थ्रू नहीं, मतलब कैसे उन्होंने खुद ये पूरा डेकोरेट किया है, पूरा ये बनाया है उन्होंने। भगवान की, महादेव की कृपा ही है उन पे कि जो वो इतने सुंदर तरीके से इसको आगे रिप्रेजेंट कर सके, बना सके इस मंदिर को। सो अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर वीरभद्र गुफा, जो कि उन्होंने सोचा था म्यूजियम का रास्ता बनाने के लिए। यहीं से लोग एंटर करके म्यूजियम विजिट करेंगे। हम यहाँ पे लड़ाई कर रहे थे कि पहले कौन जाएगा, बिकॉज यहाँ पे अंदर अंधेरा था और साथ में नीचे मतलब स्लिपरी भी काफ़ी था और मुझे डर लग रहा था कि अंदर कोई कीड़े ना हो या कोई स्पाइडर ना हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। थोड़ा कंजेस्टेड था, तो आप एक एक करके ही अंदर जा सकते हो। और यहाँ से आपको वापस आना है, क्योंकि आगे चल के हमें एक मूर्ति दिखी, मतलब हमें समझ नहीं आया कि ये किसकी मूर्ति थी। अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। जिन्होंने बनाया है पूरा मंदिर, उनसे मिलना चाहते थे, बट किसी रीज़न की वजह से वो हमसे नहीं मिल पाए। डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे और उनसे बात करेंगे, तो हम जानेंगे इस मूर्ति के बारे में, आपको भी बताएंगे। सो आज जो भी आप देख रहे हैं, ये एक मानव की श्रद्धा है, तपस्या है और महादेव की आशीष का प्रमाण है कि मंदिर की हर दीवार, हर पत्थर एक कहानी बताती है। तो अभी तो मतलब वो पहले तो उन्होंने अकेले ही इसको बनाया था 1980 में, अभी तो काफ़ी लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं, डोनेशन भी हो रही है, तो 4-5 लोग और भी उनके साथ जुड़ चुके हैं जो इस मंदिर निर्माण में उनकी सहायता कर रहे हैं। आप भी डोनेट कर सकते हो। एंड आई वुड सजेस्ट यू, रिक्वेस्ट यू कि जब भी आप शिमला विजिट करो, मेन हाईवे से ये होगा कंडा घाट से 35 to 40 किलोमीटर्स, और आप आ ही रहे हो तो आप इस मंदिर को भी विजिट करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। चाहे आप घूमने के पर्पज से आ रहे हो या फिर आप श्रद्धा की भावना से आ रहे हो, तो आपको दोनों ही तरह से काफ़ी अच्छा फील होगा यहाँ पे। और
मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। नेक्स्ट टाइम आप कहाँ जाएंगे ये जानने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन बेल आइकन। और कमेंट पे आप बता सकते हो नेक्स्ट आप कहाँ पे जाना चाहते हो, तो हम लोग डेफिनेटली वहाँ के बारे में आपको बताएंगे और हम भी विजिट करेंगे इस प्लेस को। सो गाइस चैनल पे बने रहना, क्योंकि इस तरह से और भी जगह हम आपको विजिट करवाएंगे शिमला हिमाचल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर। बिहारी, और ये बहुत गंदा हेलमेट मुझे पहना दिया है शिवम भैया ने फिर से। बहुत annoying है, बहुत इरिटेट कर रहा है, बहुत बॉदर कर रहा है मुझे, क्योंकि इसकी बाइक खराब हो गई है। I don't know how।